हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पैसिव सीरीज़ में तीसरा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इसका पैसिव वॉइस बनता है। देखिए, मैंने दो टेंस पहले पढ़ाए हैं, उन दोनों टेंसेस में मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस एक बहुत सरल यूनिट है। इसमें सारे रूल्स बेसिक होते हैं, सब एक जैसे ही होते हैं, केवल इसमें हेल्पिंग वर्ब्स का खेल है। आप हेल्पिंग वर्ब्स को एक बार स्टडी कर लीजिए। हेल्पिंग वर्ब्स मैं आपको सिखा रहा हूँ, बस आप हेल्पिंग वर्ब्स का ध्यान रखिए। हेल्पिंग वर्ब्स आप समझ जाएंगे, आपका पैसिव बन जाएगा। आइए सीखते हैं व्हाइट बोर्ड पे किस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। देखिए, इसमें हमें दो हेल्पिंग वर्ब्स मिलती है, एक हैज़ होता है, एक हैव होता है। तो हैज हैव के साथ क्या होता है, हमें केवल बीन ऐड कर देना होता है। जिस तरह से हमें एच-आर-एम का एच-आर-एम रखा, उसके साथ हमने बीइंग ऐड कर दिया। इसमें हम क्या करेंगे, हैज हैव का हैज हैव रखेंगे, इसमें हम केवल बीन ऐड कर लेंगे, बीन, बस कुछ नहीं है, पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और भी ईजी हो गई। जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं वो अपने साथ ऑलरेडी बी थर्ड रखते हैं, और पैसिव वॉइस में आपको बी थर्ड चाहिए, तो यहाँ पे आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत थी वो ऑलरेडी सेंटेंस में है। तो फिर आपको क्या लगाने को रह गया, केवल वाई और बीन, बस बन गया। एक्टिव वॉइस का अगर हम सूत्र की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव वॉइस का सूत्र रहेगा। एवी फॉर्म पीवी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ऑब्जेक्ट लगाइए, हैज हैव प्लस बी ऐड कर दीजिए, प्लस बी थर्ड ले लीजिए, बी थर्ड के बाद बाई लगाइए, और बाई के बाद आप सब्जेक्ट लगा दीजिए। ये आपका पैसिव फॉर्म बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा पैसिव वॉइस। ठीक है, इन सूत्रों को ज़रा आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं टेंस में कराता हूँ कि सेंटेंस के थ्रू कैसे करके समझते हैं। तो इसे रेज कर देते हैं, उसके बाद समझते हैं। समझ तो आप गए होंगे कि हैज हैव अगर हमारे सेंटेंस में आता है तो हमें हैज हैव की जगह हैज हैव रखना होता है। हैज हैव की जगह पे हम ऐसे या साथ में उसके साथ बीन ऐड कर लेते हैं, बस हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। समझते हैं सेंटेंस से। अफर्मेटिव सबसे पहले लेंगे, अफर्मेटिव में समझेंगे ही हैज plucked 2 flowers. He has plucked 2 flowers. 2 flowers आपका ऑब्जेक्ट, plucked आपका बी, हैज आपका एच बी, ही आपका सब्जेक्ट। ले आइए जहाँ जहाँ पे सबका स्थान है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है आपको सबसे पहले। लगाइए 2 flowers, बहुवचन रहेगा। हैज़ को आप हैव में कन्वर्ट करिए, बीन लगाइए, पैसिव वॉइस बना रहे हो भाई। फ्लावर्स हैव बीन प्लक्ड, ढूंढने की ज़रूरत ही कहाँ है, बी थर्ड ऑलरेडी बी थर्ड, बाई लगाइए, बाई के बाद ही का ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, हिम, ये आपका हो गया अफर्मेटिव। ही हैज़ प्लक्ड 2 flowers, 2 flowers हैव बीन प्लक्ड बाई हिम। वेरी सिंपल। नेगेटिव का स्ट्रक्चर लेते हैं, नेगेटिव का स्ट्रक्चर लेते हैं। नेगेटिव क्या कहेगा, नेगेटिव कहेगा बीज हैव नॉट मेड हनी, बीज हैव नॉट मेड हनी। हनी आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, मेड आपका बी रहेगा, हैव नॉट आपका एच बी रहेगा, बीज आपका सब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट सबसे पहले ले आइए आप, हनी, एच एन ई बाई हनी। अब यहाँ पे बीज है इसलिए हमने हैव का प्रयोग किया है। अब यहाँ पे हनी है तो हमको हैज़ का यूज़ करना है। हैज़ नॉट बीन मेड बाई बीज, ये आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर रहेगा।
bees have not made honey, honey has not been made by bees। ये आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर रहेगा। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे अगर, तो इंट्रोगेटिव क्या होता है, दोनों टेंसेस में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो WH से स्टार्ट होते हैं और एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हैव यू, अबाउट दिस हाउस, ये आपका इंट्रोगेटिव ए बी फॉर्म है। हैव यू बॉट दिस हाउस, ए बी फॉर्म है। पी बी फॉर्म बनाना है, तो पी बी फॉर्म बनाने के लिए क्या करना है, हमारा एच बी स्टार्ट है तो तुम्हारा भी एच बी स्टार्ट होना चाहिए। तो दिस हाउस आपका ऑब्जेक्ट रहेगा जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैज लीजिए, तो हैज दिस हाउस, दिस हाउस। अब आप बीन ले लीजिए, हैज़ दिस हाउस बीन बॉट, बॉट। बाई लगाइए और यू आपका यू रहेगा, ये आपका इंट्रोगेटिव बन गया। हैव यू बॉट दिस हाउस, हैज दिस हाउस बीन बॉट बाई यू, ये आपका इंट्रोगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो आप इसी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं। चलिए दिखाते हैं रेस्ट करके। हैव यू नॉट क्लोज्ड दिस विंडो, ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। हैव यू नॉट क्लोज्ड दिस विंडो, अब दिस विंडो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा जो कि सिंगुलर फॉर्म में आया है। फिर से आप यहाँ हैज ले लीजिए, हैज दिस विंडो, दिस विंडो। इसमें नॉट दिया है तो आप भी नॉट लगाइए। बीन, हैज़ दिस विंडो नॉट बीन क्लोज्ड बाय यू, लीजिए बन गया। हैव यू नॉट क्लोज दिस विंडो, हैज़ दिस विंडो नॉट बीन क्लोज्ड बाय यू, हैज़ दिस विंडो नॉट बीन क्लोज्ड बाय यू। इस तरीके से आप अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, किसी भी फॉर्मेट का सेंटेंस क्यों ना हो, इजीली पैसिव वॉइस बना सकते हैं। बस आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। हैज हैव अगर दिया है आप बीन ले लीजिए। अगर इसका WH फैमिली आएगा तो मैं पीछे दो टेंसेस में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर WH दिया रखा है तो जो WH एक्टिव वॉइस के वक्त में दिया हो भाई सेम WH आप पैसिव वॉइस के वक्त में लगा दीजिए। बाकी का आगे का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो इंट्रोगेटिव भी हो जाता है। तो इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, ये आपके सामने सेंटेंस बना हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर सीख जाएंगे। थैंक यू।